Sexual reproduction in flowering plant. Hey everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about sexual reproduction today. What is sexual reproduction? The first question arises. Sexual reproduction takes place by combination of special reproductive cells called sex cells. They are also called gametes or germ cells. अब ये जो sexual reproduction होती है ना, जब सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्कर होती है. ठीक है. अब ये जो सेक्स सेल्स होते हैं ना, इनको गेमीट्स भी बोला जाता है और इनको जर्म सेल्स भी बोला जाता है. ठीक है. बेसिकली ये जो सेक्स सेल्स होते हैं दो तरह के होते हैं. एक होता है मेल सेक्स सेल, एक होता है फीमेल सेक्स सेल. मेल सेक्स सेल को मेल गेमीट और मेल जर्म सेल भी बोला जाता है और सिमिलरली फीमेल सेक्स सेल को भी फीमेल गेमीट और फीमेल जर्म सेल बोला जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके जब वो जायगोट बना के जब जायगोट की आगे फर्दर डेवलपमेंट होती है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है. तो दिस इज़ हाउ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स वो जैसे एंजियोस्पर्म्स वगैरह होते हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड बाय फ्लावर एंड द सीड इज इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट. तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं. वो वाले प्लांट जिनमें सेक्स ऑर्गन्स जो है ना वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और सीड जो है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो वो वाले प्लांट्स जिनमें flower and seed which is enclosed in within the fruit, that plants are called angiosperms or the flowering plant. ठीक है. अब ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, इसको वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और सीड्स फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. मोस्ट प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर एंड आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. अब ये जो फ्लावर्स भी ना दो तरह के होते हैं. एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो वाले फ्लावर्स होते हैं जिसमें एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में सॉरी, मेल पार्ट भी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है एक ही प्लांट में. ठीक है. जब एक ही फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. और उसी का ऑपोजिट while other have either male और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. कि किसी भी फ्लावर में या तो मेल हो या तो फीमेल हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सिर्फ एक ही फ्लावर हो, एक ही फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो तो दैट फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो बेसिकली फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. एक होता है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल विच इज़ ऑल्सो नोन एज कार्पल. ठीक है. अब ये जो स्टेमन होते हैं ना, ये आगे फर्दर दो तरह के होते हैं. एक होते हैं एंथर, एक होता है फिलामेंट. मतलब स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. ठीक है. अब ये देखो, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो दिस पार्ट इज नोन एज सेपल, दिस इज पेटल एंड दिस इज कॉल्ड, ये पूरे को हम बोलेंगे स्टेमन. और इसके 2 पार्ट्स होते हैं. ये जो फॉलन पार्ट है दिस इज नोन एज एंथर एंड जो ये ट्यूब लाइक पार्ट है दिस इज नोन एज फिलामेंट. ठीक है. इन द सेम वे पिस्टल हैव 3 पार्ट्स which is the female part of the flower and it comprises of 3 parts: stigma, style and ovary. अब ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा that is the receptacle of the female plant, style and ovary, इसको अब हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं. ठीक है. फर्स्ट हम बात करते हैं स्टेमन के बारे में. स्टेमन क्या है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. ठीक है. एक फ्लावर के अंदर काफ़ी सारे स्टेमन्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही स्टेमन होगा, काफ़ी सारे स्टेमन्स हो सकते हैं. ठीक है. जैसे मैंने डायग्राम में भी काफ़ी सारे स्टेमन्स बनाए हैं. देखो 1 2 3 4 5 6. तो कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. तो आपको पता चल गया कि स्टेमन क्या होता है. इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेमन की. अब मैंने बताए थे कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर एंड एक होता है फिलामेंट. सबसे पहले हम एंथर की बात करते हैं. एंथर क्या होता है. इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर
containing two pollen sacs present at the tip of the stamen. These produce pollen grains that are yellowish in color. अब ये जो एंथर है ना, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. बाइलोब्ड इन द सेंस कि ये देखो, अगर मैं ये डायग्राम के थ्रू देखूँ तो ये देखो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये दो पोलन सैक्स होते हैं जो कि स्टेमन के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या है कि पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना. ठीक है. अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं कि मेल गेमीट्स होते हैं और वो येलो कलर के होते हैं. और कौन प्रोड्यूस करता है उसको? स्टेमन में जो एंथर वाला पार्ट है वो मेल सेक्स गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, विच आर नोन एज पोलन ग्रेन्स इन फ्लावर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलामेंट का क्या काम है कि इट इज़ हेल्प फॉर अटैचमेंट. फिलामेंट का बस यही काम है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करता है. ठीक है. और एंथर का पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्पल के बारे में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पिस्टल, एंड इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर. अब ये जो है ना पिस्टल, ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि आई हैव ड्रॉन द पिस्टल इन द मिडल पार्ट ऑफ द इन द सेंटर पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. तो इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्पल इज स्टिग्मा. अब ये क्या होता है? इट इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पल. ये कार्पल का टर्मिनल पार्ट होता है जो टिप पे प्रेजेंट होता है. ये विच में भी स्टिकी, वो स्टिकी भी हो सकता है. और इसका काम क्या है कि जब भी पॉलन ग्रेन्स आएंगे फ्रॉम द फीमेल प्लांट, तो मेल फ्लावर, तो वो कौन रिसीव करेगा? वो स्टिग्मा रिसीव करेगा ड्यूरिंग पॉलिनेशन. ठीक है. तो हेयर हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. तो हेयर इज द स्टिग्मा. It receives the pollen grains from the male flower during pollination. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल की. स्टाइल इज द मिडल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द कार्पल. स्टाइल का बेसिकली काम है कि ये स्टिग्मा को ओवरी के साथ अटैच करता है. ठीक है. स्टिग्मा क्या करता था? पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है. ठीक है. और पॉलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा के पास आए हैं उसको ट्रांसफ़र करना ओवरी में, वो किसका काम है? वो स्टाइल का काम है. ठीक है. इसको भी हम डायग्राम के थ्रू. So here is the style which connects stigma to ovary. Here this part is known as style. नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी की, विच इज़ द स्वॉलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पल. कार्पल का जो सबसे नीचे स्वॉलन पार्ट है ना, उसको हम बोलेंगे ओवरी. ठीक है. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ओव्यूल्स के पास एग सेल होता है जिसको बोला जाता है फीमेल गैमीट. तो डायग्राम के थ्रू देख. सो हेयर इज़ द डायग्राम. ये देखो, दिस पार्ट इज़ नोन एज ओवरी, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स. ठीक है. ओव्यूल्स के बाद एग सेल्स होते हैं जिसको हम फीमेल गेमीट बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनेशन की. ठीक है. अब हमें पता चल गया कि मेल गेमीट क्या होते हैं, फीमेल गेमीट क्या होते हैं. अब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. ठीक है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. एक फ्लावर से, मतलब सपोज इमेजिन कि मेल फ्लावर ने पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए. ठीक है. उसको फीमेल प्लांट में भेजने के लिए, ठीक है, जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन. ठीक है. तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. और ये जो पॉलिनेशन होती है 2 तरह की होती है. एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होगी, जिसमें मेल एंड फीमेल मेल और फीमेल फ्लावर है वो सेम प्लांट में प्रेजेंट है. ठीक है. Pollen grain self-pollination includes the transfer of pollens from the stamen of a flower to the stigma of the same flower. ठीक है. एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है. मेल से फीमेल तक पहुंचाने के लिए एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं, सेम प्लांट की, सेम फ्लावर में, तो उसमें जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है ना सेम फ्लावर में, उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. और इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की. ये 2 अलग अलग फ्लावर्स में होगा. ठीक है. एक फ्लावर सपोज दिस इज मेल फ्लावर एंड दिस इज फीमेल फ्लावर. यहाँ से जो ट्रांसफर होगा इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. और ये यूजुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द पॉलिनेशन विच इज़ ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, कि एक बार पॉलिनेशन होगी उसके बाद
जो मेल और फीमेल गैमीट है उन्होंने आपस में फ्यूज़ करना है। तो दिस फ्यूजन प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है प्लांट्स के केस में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल्स विद द फीमेल गैमीट्स। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन की क्या रिजल्ट देता है? इट गिव राइज टू जायगोट। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो जायगोट बनता है। ठीक है, एज सुन एज द पॉलन लैंड्स ऑन द सूटेबल स्टिग्मा। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही पॉलन जो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है वो इट रीचेज द फीमेल जर्म सेल्स इन ओवरी। वो जल्दी से ओवरी की तरफ चला जाता है क्योंकि ओवरी नहीं आगे जाके सीड, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गमीट है, तो उसके साथ वो फ्यूजन करेगा, फ्यूजन करके जाइगोट बनेगा। ठीक है, और ये जो पॉलन जब क्या कहते हैं स्टिग्मा से ओवरी की तरफ जाना है तो वो किसके थ्रू करता है? वो पोलन ट्यूब के थ्रू करता है। ठीक है, अब ये जो पोलन ट्यूब है ना, इट ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स की बाहर की तरफ मतलब ग्रो करती है एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल। मतलब अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझा, अगर सपोज करो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड करे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पोलन ट्यूब बनेगी और वो ऐसे करके ऐसे जाएगी। ठीक है, ये पोलन मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ट्यूब की हेल्प से फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मेल गैमीट दैट इज पोलन ग्रेन रीचेस टूवर्ड्स द ओवरी। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि अब मेल और फीमेल फ्यूज़ कर गए, फ्यूज़ करके जायगोट बना गया। अब जायगोट आगे जाके डिवाइड करता है और ये जो डिवीजन होती है मैनी टाइम्स होती है। ठीक है, एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। फिर जायगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और एम्ब्रियो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो। ठीक है, एंड दिस ओव्यूल देन डेवलप्स अ टफ कोट। ये जो ओव्यूल अपने आसपास एक कवरिंग सी बना लेता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, और वो कवरिंग आगे जाके क्या बन जाती है? सीड बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज सीड? राइपन्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ठीक है, द ओवरी रैपिडली ग्रोज एंड राइपन्स एज फ्रूट। और जो ओवरी होती है वो आगे जाके फ्रूट बना देती है। ठीक है, मतलब जो ओव्यूल होता है, तो कहने का मतलब कि जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ फ्रूट एंड सीड इज डेवलप। ठीक है, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू द सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब ये जो सीड है आगे जाके जर्मिनेट करता है और इस जर्मिनेट करने के प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स. I hope you liked this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.